बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जब तारीख लिखी जाएगी तो सबसे पहले ये चीज़ लिखी जाएगी ईरान जंग के हवाले से कि ये जंग अमेरिका को, यूरोप को, यूक्रेन को और पूरी दुनिया को शिकस्त देने में जो किरदार था वो पुतिन का था, वो शी जिनपिंग का था और ईरान के लीडर्स का था, चाहे वो आयतुल्लाह हो, उनके बेटे हो या कोई और हो। दुनिया की तारीख में अब जो होने जा रहा है ये बिल्कुल अनहोनी, यानी एक ही तीर से अमेरिका को शिकस्त, यूरोप और यूक्रेन को। आज ज़ेलेंस्की ने कहा है ट्रम्प को, सिर्फ 1% हमारे पास मिसाइल रह गए हैं, सिर्फ 1%। अगर तुमने, उसने जिसे कहते हैं ना घुटनों में गिर जाना, वो सूरत हाल की है कि अगर तुमने हमें मिसाइल प्रोवाइड ना किए तो हम ये जंग हार जाएंगे और सब कुछ खो देंगे। उसने कहा सिर्फ 5% मिसाइल हमें दे दो, हम पूरी सर्दियां जंग लड़ लेंगे, और अगर तुमने 10% दिए तो हम रशिया के मिसाइलों को तबाह करेंगे। अब जरा सुनिए, कहता 5% दोगे तो हम सर्दियां निकालेंगे, 10% मिसाइल दोगे तो हम रशिया के आने वाले मिसाइल भी तबाह करेंगे। हमारे पास सिर्फ 1% मिसाइल बाकी है, सिर्फ 1%। यानी उसने असल में इस्टेब्लिशमेंट को कह दिया है अमेरिका की कि आपके हाथ में गेम है, फैसला आपने करना है, यूक्रेन को अपनी आंखों के सामने तबाह होता देखना है या फिर आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर अब अपनी बर्बादी पर भी दस्तखत करने हैं। देखिए, बात उसकी बिल्कुल ठीक है। अब ये सोचिए कि रशिया को चाहिए था कि यूक्रेन के मिसाइल ख़त्म हो। अब यूक्रेन को सप्लाई जारी थी पीछे और ईरान ने मिसाइल अमेरिका के ख़त्म करवा दिए। अब यूक्रेन हाथ से निकलने वाला है, यानी फतह होने वाला है, और ये बहुत बड़ी सूरत हाल है। अब यानी आप ये समझ लें कि गिल्टी है डोनाल्ड ट्रंप भी, यूरोप भी, और वो सारे ट्रंप को कह रहे हैं कि मरवाया तुमने है। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि रशिया ये जंग जीत जाएगा, क्योंकि जंग अब जीतने के लिए उनके पास मिसाइल नहीं है, और वो आगे से उनके घुटने उसमें पकड़े हुए ट्रंप के, खुदारा मुझे मिसाइल दे दो तुम, मैं बर्बाद होने वाला हूँ, मेरे हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है, अगर तुमने मिसाइल ना दिए तो फिर उसके बाद हम सलामत नहीं रहेंगे। अब ट्रंप के पास इस वक्त मिसाइल देने के लिए, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल है? उसके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। देखिए, वो खुद के मिसाइल तो पूरे नहीं कर पा रहे, वो इनके क्या करेंगे? यही असल में वो गेम प्लान था कि अमेरिका ये चाह रहा था कि हमारी जंग लंबी ना हो। उसको इजराइल ने कहा था कि हम ये जंग लड़ेंगे। ईरान चाहता था कि हम अमेरिका की उजारादारी खत्म करें। चाइना चाहता था मिसाइल खत्म हो, ये दोबारा मेरी तरफ ना आ सके। रशिया चाहता था मिसाइल खत्म हो ताकि मैं यूक्रेन फतह कर सकूं। देखिए, एक तीर से तीनों शिकार हो गए। अब यूक्रेन उनको कह रहा है कि जी आखिरी सर्दियां हैं, हमारे हाथ से यूक्रेन निकलने वाला है, क्योंकि देखिए वो मिसाइल मारते रहेंगे, इनसे नहीं रुकेंगे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा। उसको सबसे बड़ी फिक्र अपनी पड़ी हुई है। आप उसका अंदाजा करें, उसको अपनी फिक्र पड़ी है कि मैं सदारती महल में हूँ, ऊपर से आकर मिसाइल गिर जाए तो वो मिसाइल कैसे बचाएंगे। असल में वो ये कह रहा है कि अब मेरे पास मिसाइल खत्म हो गए अपने आप को भी बचाने के लिए, तो अब आपने अगर मिसाइल ना दिए तो हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी, और अगर हम हारे तो इसका जिम्मेदार ट्रंप होगा, जिसने ईरान जंग में ब्लंडर पर ब्लंडर किए। देखिए, ईरान जंग को तो आप छोड़े, ये कह रहा था मैं 24 घंटे में हलफ लेते ही ये जंग खत्म करूंगा, और अब आप देख लें कि 24 घंटे में आपने क्या जंग खत्म करनी है, क्या आपने हलफ वाला सीन करना है। पूरी दुनिया के सामने जो जलील आप हुए हैं उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और देखिए, चाइना और ईरान इसको क्या कर रहा है। देखिए, ये लोग अपना सामान भेज रहे हैं, समंदरों से मसला आजकल आ रहा है, तो ये यानी आप ये सोच लें कि जो रेल कॉरिडोर है, कजाकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो, वहाँ से अपना होता हुआ चाइना का सामान इस वक्त जा रहा है इनके पास। तो चाइना ये बात ज़हन में रखिएगा, इस वक्त ईरान का कम से कम 90% जो क्रूड ऑयल है वो चाइना खरीदता है, तो वो टॉप पार्टनर है, उन्होंने इनको गिरने नहीं दिया। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अब हाथ से गेम निकल गई। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि देखिए, 1% आप ये सोचें, अब अमेरिका मिसाइल नहीं देगा, वो कहता है मेरे पास 1% मिसाइल पड़ा हुआ है, उन्होंने 1% भी नहीं देना, ये आप जेल में रखिएगा। उनके पास खुद के पास मिसाइल नहीं है, उन्होंने इनको क्या खाक मिसाइल देने? 1% मिसाइल उनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है, और वो इनको मिसाइल देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा? अब अमेरिका, देखिए सारी दुनिया के अंदर ये होगा कि यूरोप ने अपनी तबाही पर दस्तखत कर लिए हैं, यूरोप ने यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया, वो कह रहा है ठीक है यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया, ये कह रहे हैं कि अमेरिका के मिसाइलों की वजह से नहीं। अब सोचें, मिसाइल उनके पास नहीं है, अल्टीमेटली क्या होगा?
सारी फौज को और सबको ये बात समझ आ जाएगी कि भाई हमारे हाथ से गेम निकल गई है, अब हम ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो इलाके खुद ही छोड़ना शुरू कर देंगे ताकि रशिया की फौजें आती जाए अंदर आती जाए। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जब मिसाइल इनके पास और खत्म हो जाएंगे तो ये पूरी कोशिश करेगा पुतिन कि मैं सदारती महल को तबाह करूं, उसे ज़ेलेंस्की को नहीं छोड़ना। अब जर्नैलों के पांव उखड़ने वाले हैं और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि यूक्रेन में जर्नैलों के पांव मुकम्मल तौर पर उखड़ते हुए आपको नजर आ रहे। ये नहीं बच सकते, ये आप ज़हन में रख ले। बहुत ज्यादा मुश्किल इस वक्त सूरत हाल उनके लिए पैदा हो गई है और ये वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। यानी इसमें अब आप क्या उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये यहाँ पर बच सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे बच जाएंगे? ना उनके पास कोई हिकमत अमली है, ना उनके पास कोई और सूरत हाल है, ना उनके पास कोई रिसोर्सेज है। तो जो भी आप कहें, अब उनके पास गेम खत्म हो रही है। उधर से ईरान, अब वो अगला मरहला क्या करे? ईरान अब फेज 2 में जा रहा है और वो फेज 2 में असल में वो काम करने वाला है जो आज से पहले नहीं हुआ। वो अपनी फौजों को तैयार कर रहा है कि हमने अमेरिका के फौजी अड्डों पर जाना है और वहां पर जाकर दूबदू लड़ाई करनी है। देखिए, ज़ेलेंस्की को तो 1% मिसाइल नहीं मिलना अमेरिका से और वो 10% की बात करता है। इसकी वजह यह है कि जितना अब अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, इससे ज्यादा रूस ईरान को सपोर्ट करेगा। ये बात ट्रंप को समझ आ गई है। अमेरिका को अब जाकर एहसास हुआ है कि हमारी जड़ें काटी जा रही हैं ईरान की जंग के जरिए, और अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद की तो ईरान जंग खत्म होने की बजाय मजीद लंबी होगी। मजीद ये चाहेंगे कि लड़ाई होते रहे। देखिए, पुतिन का सब्र जवाब दे रहा है, वो हमलों में शिद्दत ला रहा है और ये जंग जमीनी जंग से ज्यादा हिसाब की जंग बन चुकी है। अहम बात यह है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका से भीख मांग रहा है, यूरोप से नहीं। इसका मतलब यह है कि यूरोप की तरफ से इसको पहले ही जवाब हो गया है कि जी हमारे पास तुम्हें देने के लिए हथियार नहीं। फर्ज करें यूक्रेन की जंग यहाँ पे हथियार ना होने की वजह से खत्म होती है तो फिर ये कि रूस की शराइत पर खत्म होगी और ट्रंप और यूरोप के दरमियान इतनी ज्यादा दूरियां पैदा हो जाएंगी कि जिसको भरना नामुमकिन है। ऑलरेडी आपको पता है नेटो के मामले पर क्या हो चुका हुआ है। यानी ये जंग जारी रहती है तो यूक्रेन अपने इलाके खो देगा। इनके पास रूसी मिसाइलों के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। यूक्रेनी फौज के दस्ते किसी एक मरकज पर इकट्ठे होकर जंग नहीं कर सकेंगे, तो मुकाबले में मौजूद रूसी फौज की तादाद कई गुना ज्यादा है। और ये याद रखिएगा, आज अगर यूक्रेन फतह होगा तो उसका क्रेडिट ईरान को जाएगा, उनके ड्रोन्स, उनके मिसाइल और जो अब हिकमत अमली हुई है। इसीलिए तो असल में बार बार वो कह रहा है कि आप लड़े, हमें क्या मसला है, आप लड़ाई करें। ईरान कहता है आप आओ और आकर हमारे साथ लड़ाई करो। अब आप किसको ब्लेम करेंगे? आप इसराइल को ब्लेम करेंगे? आप बताइए, आप किसको ब्लेम करेंगे? इसराइल को ब्लेम करेंगे, जिम्मेदार करार देंगे। इसराइल ने इस जंग में अमेरिका को घसीटा, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपना असला देना छोड़ दिया है। सारी सूरत हाल को सामने रखें तो एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका जो ईरान जंग में पहले ही रोना रो चुका है कि जो मिसाइल कम है, क्या वो यूक्रेन को मिसाइल देकर अपनी बर्बादी करेगा? उसको तो ये नहीं पता मिसाइल और जंग कब खत्म हो जाए। दूसरी बात देखिए, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करें। अमेरिका मिसाइल उनको देगा ईरान से बचाने के लिए या वो मिसाइल यूक्रेन को देगा? दोनों में फर्क आप देखिए ना। वो किसको मिसाइल देगा? वो यूक्रेन को देगा जो भीख मांग रहा है। अब उसको यूक्रेन से क्या चाहिए? उनको पता है कि यूक्रेन तो हमारी मदद नहीं कर सकता, ना यूक्रेन के पास कोई ऐसी सूरत हाल है, बल्कि वो तो पूरे के पूरे खेल में ही उलट गए हैं। तो अब अमेरिका चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, इनके हाथ पांव सारे बांध दिए गए हैं, इनको लिटरली बांध दिया गया है और इतनी बुरी तरह बांधा है, इतनी बुरी तरह बांधा है कि आज ईरान हंस रहा बैठकर और उनको ये बात समझ आ रही है कि नहीं, अब हमारे हाथ से गेम निकल गई है और हमें जितनी जल्दी हो सकता है इस गेम में कहीं ना कहीं निकल जाना है, वरना हम चाह कर भी इस पूरे के पूरे खेल को मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ खींचने में नाकाम रहेंगे। अब ईरान की जंग में अमेरिका फंसा हुआ है, यूरोप ऑलरेडी ना कर चुका है यूक्रेन जंग को। तो आप बताएं अब क्या होगा? अब लेट से यूक्रेन फतह हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि यूरोप घुटनों में गिरेगा, जैसे अब यूक्रेन गिरा हुआ है अमेरिका के आगे। देखिए, यूक्रेन के लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं जंग बंद हो, चाहे रूस कब्जा कर ले, हमें कम से कम सुख का सांस तो मिले ना, हम सुकून से रह तो सके ना। तो ये होना है। जितना नुकसान आप ये सोचें कि रूस का इन्होंने किया है, उससे कई गुना ज्यादा फायदा तो वो यूक्रेन के इलाके फतह करके हासिल कर सकता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी मेन रीजन ये है कि रूस के पास इस वक्त इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी चीजें, वहाँ मिनरल्स पड़े हुए हैं, वहाँ चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं इन तमाम मामलात को। अमेरिका देखिए हिसाब की जंग हार चुका है। आज ट्रम्प की आप बात सुने, कहता है ये ईरान की बदमाशी खत्म हो गई है, ईरान मशरिक वस्ता में खत्म हो गया, फलाना हो गया। यानी आप ये अंदाजा करें कि
क्या लेवल है इस बंदे का, क्या कमाल लेवल है इस बंदे का झूठ बोलने का कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास करने के लिए इस वक्त कोई काम नहीं है। तुम्हारी गेम खत्म हो चुकी है, तुम्हारे मामलात खत्म हो चुके हैं। जितनी मर्जी तुम कोशिश कर लो, लेकिन तुम अब कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे, और ये एक रियलिटी है। जितनी जल्दी ये रियलिटी दुनिया को समझ आ जाएगी उतना बेहतर है। गेम इनके हाथ से निकल गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।